So hello students, welcome to our channel and today we will go to start the question number 4th of exercise 5.2 class 10. तो अगर मैं 5.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 5.2 है यहाँ पर हमारे पास में। और हम लोगों ने यहाँ पे बात की हुई थी कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक बात की हुई है वीडियो नंबर 1 में। और अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए किस तरीके से बोला जाता है, कहता है विच टर्म ऑफ ए बी 3,8,13 greater than is 78। तो 78 में मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को इधर पे फाइंड आउट करने हैं, रीडिंग से जो पता चल रहा है। तो गाइस देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे हम लोग इसका। अगर एनालाइज करते हैं पॉइंट को तो हमारे पास एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म हमारे पास वो क्या है, 3 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है a2 - a1, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 8 - 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अगर मैं बात करूं कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, तो यानी कि a nth टर्म जो दे रखा है वो 78 गिवन है और वी नीड टू फाइंड देयर नंबर ऑफ टर्म्स। हम लोग इजीली अपने फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, कौन सा था, an equals to a plus bracket n minus 1 into d is there, so we will find an की जगह वैल्यू रखी मैंने 78, that is equals to a is equals to वैल्यू हमारे पास 3, number of terms we need to find and common difference is 5। so guys 78 3 इधर पे आ जाएगा तो -3 is equals to n minus 1 और क्रॉस में 5। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मेरे को जो इजी लगता है और आप लोगों के लिए जो इजी है वो ये पैटर्न है कि माइनस किया 75 दैट शुड बी n minus 1। तो यहाँ पर जो 5 है हमारे पास वो 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया हमारे पास 15 दैट इज इक्वल्स टू n minus 1 और 15 -1 इधर आया तो +1 हो गया दैट इज इक्वल्स टू n, तो क्या हो गया 16। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे हमारे पास कितना आएगा 16 आएगा। यानी कि इस सीरीज का, इस एपी सीरीज का जो 78 टर्म है वो कौन सा टर्म है हमारे पास, 16th टर्म है। यानी कि 16th टर्म के बाद में 78 यहाँ पर हम देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग n इक्वल्स टू क्या फाइंड आउट किया हम लोगों ने 16 और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तब तक आप इसको कॉपीराइट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहता है विच फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, यानी कि इस एपीस में दे रखी है और दो एपीस के हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर पोर्शन के लिए मैं बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म a is equals to 7 है। कॉमन डिफरेंस अगर मैं चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा 13 - 7, तो 13 - 7 देयर इज 6 हो जाएगा हमारे पास में। तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है यानी कि an is equals to 205 and we need to find the number of terms here। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं बात करता हूं इस वाले पोर्शन की तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम टाइप ऑफ फार्मूला लगेगा क्या, an is equals to a plus bracket n minus 1 into d, और हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से an is equals to क्या है हमारे पास 205 and a is equals to 7 plus number of terms we need to find, common difference is 6। so 205 is there minus 7 is equals to n minus 1 into 6 हो गया हमारे पास में। और इससे स्क्वायर माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा हमारे पास 198 is divided by 6 equals to n minus 1। 6 से डिवाइड किया तो 6 3 is 18 and 6 3 is 18 that is equals to n minus 1 and 33 minus 1 will come here then plus 1 is equals to n। so the total number of terms are there n is equals to 34। यानी कि टोटल टर्म जो इस सीरीज के अंदर में हमारे पास एपी के अंदर वो कितने हैं, टोटल टर्म हमारे पास n इक्वल्स टू कितना है 34 का है और दैट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितने इजी पैटर्न में हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और दूसरे अगर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए सेकंड पोर्शन में a इक्वल्स टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 18 और कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 15 2 30 30 और 1 31/2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 31/2 माइनस करना होगा क्या इसमें से 18 अपॉन में 1 ले लीजिए और इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ पर आ जाएगा 31 माइनस और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 2 36 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट -5/2। यानी कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो क्या है -5/2 है। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ -5/2 चलिए हमारे पास आ चुका है, लेकिन इसके बाद में हम लोग क्या निकाले नंबर ऑफ टर्म्स। तो an is equals to -47 is given here, number of terms we need to find। तो गाइस देख सकते हैं हम लोगों ने जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को सेपरेटली हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया कि इनकी वैल्यूज क्या क्या है। उसके बाद हम डायरेक्टली फार्मूले को पुट करेंगे तो an की वैल्यू हमारे पास क्या है a plus n minus 1 into d फार्मूला है और यहाँ पर an है -47 that is equals to a is 18 plus number of terms we need to find and common difference is -5/2। देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
-47 we have -18 इधर ट्रांसफर करें तो -18 equals to n minus 1 into -5/2 is there. So इसको मैंने कैलकुलेट किया 8 7 15 कैरी में 1 4 5 and 1 6 -65। और देखिए स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर ये चीज है हमारे पास तो इसको एनालाइज करेंगे हम लोग इधर के लिए तो क्या होगा 2 की मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगी और 5 की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी और यहाँ पर ये एज इट इज n-1 ही रिकमेंड हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आएगा। देखिए अगर हम इसके नीचे 1 ले लेते ना तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया और 5 से डिवाइड हो गया हमारे पास में। माइनस से माइनस कैंसिल 5 से डिवाइड किया तो 13 टाइम्स गया और 32 होता है 26 इक्वल्स टू n-1 और ये आया तो 26 + 1 दैट इज इक्वल्स टू n एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 27 यानी कि इस सीरीज का 27th जो टर्म है वो क्या है -47 है हमारे पास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया देखिए, कहते हैं चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी। एक एपी की टर्म है हमारे पास 11, 8, 5, 2 डैश क्या -150 यानी कि -150 हमारे पास इस टर्म का कोई एक एलिमेंट है या नहीं है, यानी कोई एक टर्म है या नहीं है। अगर इसको एनालाइज करना है तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए जो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकालेंगे वो क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए हमारे पास में। अगर वो एक नेचुरल नंबर की फॉर्म होती है या फिर एक प्रॉपर नंबर आता है हमारे पास में जैसे कंप्लीट नंबर तो वो इस सीरीज का एलिमेंट है, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं चलता हूं तो सबसे पहले एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो सीरीज के अंदर a इक्वल्स टू गिवन है हमें कितना 11 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 8 - 11 तो क्या हो जाएगा -3 और नंबर ऑफ टर्म्स वी नीड टू फाइंड और an हमें प्रूफ करना है -150 है या नहीं है हमारे पास में। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला इंडिकेट होता है वो होता है an इक्वल्स टू a + n-1 into d और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो -150 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 11 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स वी नीड टू फाइंड एंड d कॉमन डिफरेंस इज -3। So the term is -150 and -11 equals to n-1 into -3। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर इसको ऐड करते हैं हम लोग तो क्या आएगा 1 5 और 1 6 हो गया हमारे पास n1 -161 और डिवाइड हो जाएगा किससे -3 से इज इक्वल्स टू n-1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास में। यहाँ पे क्या है 161/3 माइनस विल कम हियर देन प्लस 1/1 इज इक्वल्स टू n और इस फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आता है मेरे पास में देखिए एक बार आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 161 आ गया प्लस और 3 1 जा मैंने 3 किया तो 3 हो गया डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3 तो ये एलसीएम ले लिया हम लोगों ने n इक्वल्स टू n और इसको मैंने ऐड किया तो आया 164/3 इक्वल्स टू n। तो इससे इसको डिवाइड करो तो 3 5 जा 15 और 1 4 तो 3 4 जा 12 एंड 2 रिमेनिंग पॉइंट लगाया तो 20 2 6 जा 18 यानी कि ये नंबर हमारे पास इस टाइप से आ रहा है और ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है यानी पॉइंट में नंबर आ रहा है और पॉइंट में आने वाला कोई भी नंबर हमारे पास सीरीज का नंबर एलिमेंट नहीं हो सकता। याद रखना इसमें जो भी सीरीज में आएगा हमारे पास वो टोटल कंप्लीट एक नंबर होगा। नंबर का मतलब होता है कि भाई कितने नंबर है इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग तो आप लोग कितने स्टूडेंट्स होते हैं 1 2 3 4 एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि सर 4.5 नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पे, कैसे हो सकते हैं 4.5 मतलब 0.5 यानी आधा कोई व्यक्ति थोड़ी हो सकता है यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कोई हाफ एन एलिमेंट नहीं हो सकता तो यहाँ पर ये क्या है इम्प्रॉपर है और -150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है, नॉट टर्म ऑफ एपी। क्लियर हो गया हमारे पास में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नॉट टर्म इन एपी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करना आप लोग क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कहता है हमारे पास, कहता है फाइंड द 31st टर्म यानी कि 31st टर्म निकालनी है हम लोगों को फ्रॉम द एपी जो कि एपी में है और कहता है whose 11th term is 38। बस यहीं तक आपको क्वेश्चन को पहले समझना है। 11th टर्म बोला है यानी कि a 11th जो है वो क्या है आपका 38 है हमारे पास में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में कहता है एंड 16th टर्म इज 73 यानी कि a 16th जो है वो क्या है आपका 73 है यानी कि ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब गाइस हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या चीज फाइंड आउट करना है पता है आपको, एक तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और दूसरा फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ टर्म है और हम लोग a31 फाइंड आउट कर सकते हैं।
और यहाँ पे लिख देता हूं मैं वी नीड टू फाइंड A31। ये है हमारे सवाल का एंड ऑफ पॉइंट। तो देखिए क्या बात करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट में। अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज को सॉल्व करें तो A11 मींस क्या हो गया भाई, A11 इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस n-1 इनटू d हो जाता है हमारे पास में। A11th टर्म ऑलरेडी कितना गिवन है हमें 38 गिवन है इक्वल्स टू A प्लस, यानी कि 38 में जो A11 था जो n बराबर 11 है इनटू d, तो ये क्या हो जाएगा 38 इक्वल्स टू A प्लस 10d, यानी कि ये हो गया हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां तक। अब अगर इसको मैं एनालाइज करता हूं तो इसको एक ही टर्म में लेके चलिए, जैसे 38 माइनस 10d इज इक्वल्स टू a, यानी कि यहां पर आगे हमारे पास a की कुछ स्टेप से वैल्यू। अब सेकंड वाले को लेके चलते हैं। अच्छा a16 इज इक्वल्स टू भी हमारे पास a प्लस n-1 इनटू d, सेम फार्मूला होता है। तो a16 की वैल्यू हमें गिवन है 73 इज इक्वल्स टू a प्लस नंबर ऑफ टर्म 17 है -1 इनटू d, तो ये हो गया 73 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे 16th टर्म है ये, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 15th ऑफ d। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से मैंने a की वैल्यू निकाल रखी है, तो a की वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, थर्ड मान लेता हूं, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, यानी फोर्थ में रखेंगे तो क्या आएगा 73 इज इक्वल्स टू a की जगह वैल्यू रख लो 38 माइनस 10d will equals plus 15d। अब देखिए a की जगह ये वैल्यू रख दी और 15d हमारे पास है 73, 38 को इधर लाएंगे -38 इक्वल्स टू 15 माइनस 10 देयर इज 5d, और यहां से इसको माइनस करेंगे तो गाइस क्या आएगा 13 माइनस 8 देयर इज 13 माइनस 8, तो 5 आ गया हमारे पास, और 6 माइनस 3 देयर इज 3 will equals to 5d, और 5 से इसको अगर डिवाइड करें तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, d इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास में 7। तो देखिए कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास 7 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म की। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन नंबर थर्ड में हम लोगों ने a की वैल्यू सेपरेट की थी, तो लिख सकते हैं यहां पे बाय इक्वेशन थर्ड वी नो दैट 38 माइनस 10 इनटू d की वैल्यू रख दो 7 विल इक्वल्स टू a, तो 38 माइनस 10 7 जो 70 इक्वल्स टू a, और 10 में से 8 गया तो 2, और 6 में से 3 गया तो 3, 32 विल देयर एंड नेगेटिव, तो a आ गया हमारे पास में क्या -32। तो a और d की वैल्यू मैंने निकाल दी है, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास है, यानी कि a की वैल्यू आ गई है हमारे पास -32, कॉमन डिफरेंस d हमारे पास में 7 आ गया है, और नंबर ऑफ टर्म्स हमें 31 निकालना है, और a31 मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए गाइस, इसी को हम लोग इस पोर्शन में लेके चले तो क्या होगा हमारे पास में a31 इक्वल्स टू a प्लस 31 माइनस 1 इनटू d होगा, और 31st टर्म हमें निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी दी है -32 प्लस ये हो गया हमारे पास में क्या 30 इनटू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है 7, तो हमारे पास -32 प्लस 7 3 जा 21, और इसको माइनस करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 10 minus 2 there is 8 and there is a 9, so we will take 10 minus 3 there is 7, the value of and remaining 1, so the a31 term will be the 178 of this series। so ये आपका फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, मैं एक बार और समझा देता हूं। भाई क्वेश्चन ने बोला था कि जो आपका 11th टर्म है ना वो है 38, तो मैंने लिख दिया a11 38 है। आपको इसी तरीके से लिखना है, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता इसमें कोई भी। फिर बोला 16th टर्म जो है वो 73 है, तो a16 हमारे पास क्या हो गया 73 हो गया। अब दोनों को मैंने एनालाइज किया, भाई इसको मैं ओपन करूंगा a plus n minus 1 into d वाले फॉर्मूले से, तो a11 इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू रख दी a11 की 38, a और d मुझे गिवन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है हमारे पास में, तो a की फॉर्म में मैंने d की रिस्पेक्ट में आंसर निकाला। दूसरे वाले यानी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम बना दी, यहां से a की वैल्यू 4th में पुट कर दी तो यहां से d की वैल्यू सेपरेट निकल के आ गई, और d की वैल्यू को फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट आ गई। a और d था मेरे पास, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे 31 और a 31 निकालना था, वी विल पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर्स। तो आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, और 8th वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल 7 की तरह। देखिए क्या कहता है, An AP consists of 50 terms, एक AP है जिसमें 50 टर्म है, टोटल टर्म क्या है हमारे पास में 50। कहता है which third term is 12। भाई इतना बोल दे, पहले इतनी लाइन को समझ जाओ आप लोग, सॉल्यूशन देखो। थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 ये तो होता है थर्ड टर्म इज 12, तो इसको अगर मैं फाइंड आउट करूं सबसे पहले तो क्या होगा हमारे पास,
a3 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस होता है n इज इक्वल्स टू 3 है माइनस 1 इंटू डी। भाई इसकी कंपैरिजन अगर मैं करूं तो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो a n जो यहाँ पे लगा रखा है वो क्या होता है n होता है हमारे पास में। तो देखिए a3 की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी यहाँ पर 12 इक्वल्स टू a प्लस ये क्या हो जाएगा 2d हमारे पास में। और यहां से हम लोग कंसिस्ट कर सकते हैं किसकी वैल्यू को a की वैल्यू को। तो 12 माइनस 2d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, ये आपका जरूर यहाँ पर आगे काम आएगा। अब बात करते हैं आगे की, कहता है एंड द लास्ट टर्म इज 106। भाई लास्ट टर्म है और टोटल टर्म है 50, यानी कि a 50 इक्वल्स टू क्या दे दिया 106 दे दिया है। तो यहाँ पर आपको याद रखें कि यहाँ पे लास्ट टर्म की बात की गई तो a 50 जो दिया हुआ है वो दिया है 106 हमारे पास में। तो इसको भी आगे फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा a 50 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू d और a 50 की जगह 106 इज इक्वल्स टू a की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं क्या 12 प्लस माइनस 2d, यानी कि a की जो वैल्यू हमने निकाली थी अभी तक। देखिए बहुत इजी मेथड से करा रहा हूं, प्लस 49d हमारे पास में। अब 106 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 12 विल इक्वल्स टू 49 माइनस 2 देयर इज 47d और इससे इसको माइनस किया तो क्या है हमारे पास में 4 और यहाँ 10 में से 1 किया तो 94 विल देयर एंड 47 से ये डिवाइड किया जाएगा तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। और हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है तो फर्स्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, कह सकते हो आप इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 कह दिया तो यहां पर आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम कहां से रखी हुई है इक्वेशन 1 से। तो यहां से आपने d की वैल्यू निकाली तो यहां से रखते हैं तो 12 माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू a, ये आ गया 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a, यानी कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 8। भाई a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास में है और हमें निकालना क्या है 29th टर्म निकालना। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है हमारे पास में, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग 29th टर्म और आप लोगों को पूरा कंप्लीट बोर्ड तो आ ही रहा होगा दिखाई देने में, है ना। तो हम लोग निकालते हैं तो a 29th निकालना है तो यहाँ पर देख लीजिए पहले टर्म कौन कौन सी है। a की वैल्यू 8 आ गई है, d की वैल्यू 2 आ गई है और n की वैल्यू 29 आ गई है और a 29 हम लोगों को फाइंड आउट करना है लास्ट ऑप्शन में। तो देखिए सभी चीजें हैं हमारे पास, फॉर्मूला लगाया a 29 इज इक्वल्स टू a की जगह वैल्यू रखी 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म 29 माइनस 1 और d की वैल्यू रख दी हम लोगों ने 2। देखिए 8 प्लस ये हो जाएगा 28 इंटू 2 और ये हो गया 8 प्लस 28 टू 56 होता है और ये हो जाएगा 8 6 14 कैरी में 1 5 और 1 6, यानी कि a 29 जो टर्म होगा वो क्या होगा आपका 64th होगा। तो देखिए कितने इजी मेथड से हम लोगों ने किया। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूं इसको, आप लोग देखिए। सबसे पहले जब मैंने देखा तो मैंने कहा एक AP है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है हमारे पास में, तो 50 टर्म से तो कोई मतलब नहीं था। फिर कहा उसने कि थर्ड टर्म इज 12, तो a3 इज इक्वल्स टू 12 था हमारे पास। मैंने फार्मूला पुट किया ये वाला और a3 इज इक्वल्स टू a प्लस नंबर ऑफ टर्म 3 है पे माइनस 1 इंटू डी यानी 12। तो a की रिस्पेक्ट a को d की रिस्पेक्ट में मैंने फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 बनाकर। फिर मैंने क्या किया कि भाई a50 उसने बोला, फिर आगे लास्ट टर्म इज 106, यानी कि a50 तो लास्ट टर्म है तो वो क्या है हमारे पास 106 है। तो क्या हो गया a50 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 माइनस 1 इनटू d और यहां पे a50 की वैल्यू रखी 106 एंड a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी थी वहां से 12 माइनस 2d फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने लिख दिया यहां पर, प्लस यहां पर d की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 49d आ गई क्योंकि 50 माइनस 1। अब मैंने यहाँ पे बात किया 106 और 12 को रिपीट किया तो -12 हो गया और 47 तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। अब स्टूडेंट्स बात की हमारे पास कि फाइनल 29th टर्म। अब मैंने क्या किया d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखा और यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसके बाद में मेरे पास a आ गया 8, d आ गया 2, n इज इक्वल टू 29 निकालना है मेरे पास और a 29 मुझे फाइंड आउट करना था, मैंने वैल्यू पुट की और आंसर निकाल दिया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 9 की और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास में, if the third term and the ninth term of AP are 4 and -8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कहता है हमारे पास, कहता है कि भाई जो AP है उसका थर्ड टर्म यानी कि A3 जो है वो किसके इक्वल है, भाई फर्स्ट टर्म है तो ये किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, यानी ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड टर्म में कहता है कि नाइन्थ टर्म जो है यानी कि A9 जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है हमारे पास -8। क्लियर है बात, तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर कहता है
रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो यानी कि ए एन जीरो दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले मुझे ए और डी की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे भाई। सबसे पहले ए की वैल्यू को एनालाइज करेंगे। तो क्या है हमारे पास a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इनटू d, और ये हमारे पास है 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। और यहां पर हम लोग क्या एनालाइज करते हैं, देखिए इसी को आप इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा और आइडिया अपनाते हैं कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। इसको अगर मैं बात करता हूं तो इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी हमारे पास में, देखिए a9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इनटू d, और इसकी वैल्यू दी है -8 इज इक्वल्स टू a प्लस ये क्या हो गया 8d हमारे पास में, और ये होगी इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को गाइस सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरीके से भी कर सकते थे अगर आप a की वैल्यू विद रिस्पेक्ट ऑफ d नहीं निकालते हैं। तो अगर निकालते हैं तो देखिए आइडिया तो अपने अपने अलग अलग होते हैं सभी के, जो भी कैलकुलेशन करना है तो आप लोग उस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको इसलिए ये सिखा रहा हूँ ताकि आप इसको भी याद रख सकें। तो देखिए यदि है मुझे 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, और ये वाली इक्वेशन दिया -8 इज इक्वल्स टू a प्लस 8d, और दोनों को अगर मैं एनालाइज करूं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज देखना कि अगर इसको मैं एडिशन करने पे बोल दूं तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इन दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट साइन है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करने पर बोल दूं तो इनके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए a और a विल कैंसिल, तो 8 और 4 क्या हो गया हमारे पास 12, और 8 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6d आ गया। और यहाँ पर अगर मैं कॉमन डिफरेंस शायद कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसके डिवाइड करो तो -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रखा चाहे 4 में रखा, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं बाय इक्वेशन 3 से मैंने क्या किया, 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू निकालनी है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, क्या है हमारे पास में -2 है। तो एग्जैक्टली गाइस क्या है 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास -4 हो जाएगा, और वो इधर आएगा तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 8 आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी कौन सी टर्म ऑफ AP क्या है हमारे पास 0 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग दो चीजें देखेंगे। पहले a की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ चुकी है, d की वैल्यू हमारे पास -2, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास निकालने का है, और विच टर्म ऑफ AP है ना, और an जो दे रखा है वो 0 के बराबर दे रखा है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर पुट करते हैं an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और यहाँ पर an की ऑलरेडी वैल्यू कितनी की है 0, और a की वैल्यू है हमारे पास 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म निकालना है -1, और d की वैल्यू दी हुई है -2। 8 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 - 8, और इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, और ये हो जाएगा माइनस का 8 डिवाइड करेंगे माइनस के 2 से, तो हो जाएगा n माइनस 1, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8, और इज इक्वल्स टू n माइनस 1 हमारे पास में दिखाई दे रहा होगा ना आप लोगों को एग्जैक्टली यहाँ पर। तो उसके बाद में अगर यहाँ पे ही थोड़ा सा क्रॉस कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा 5, यानी कि फिफ्थ टर्म इस AP का फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल होगा, यानी कि जो आपका फाइनलाइज्ड आंसर है n इक्वल्स टू 5 होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स 5 क्या होंगे यहाँ पर 5 होंगे, तभी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो आप लोगों को आई होप कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ, इसको देखिए किस तरीके से। उसने बोला कि थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, तो थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म क्या है 4 और -8 है, तो 4 है थर्ड टर्म और 9 है -8 टर्म। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, इक्वेशंस को यहाँ पर अलग मेथड से हम लोगों ने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। देखिए होता क्या है इक्वेशंस में, अगर जो अल्फाबेट है आपके पास 2 हैं तो उनमें से एक कोई कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए या तो उनके पास डिफरेंट साइन होने चाहिए हमारे पास, तो हम एडिशन लिख सकते थे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर दोनों पे सेम साइन था, तो हम लोगों ने साइन चेंज कर लिया, तो उसके बाद a कैंसिल हुआ तो d की सेपरेट वैल्यू आ गई। और ऐसे आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे जब a की वैल्यू हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में निकाली थी। उसी तरीके से मैंने इक्वेशन नंबर 3 में फिर क्या रखा, d की वैल्यू रखी और a की वैल्यू 8 निकाली। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली, d की निकाली, n हमें निकालना था और an हमें 0 गिवन है। आप कहते हैं ना विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी कि कौन सी टर्म 0 है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना था जिसमें an 0 हो, तो वो फिफ्थ टर्म निकल के आए हमारे पास में। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए। चलिए
स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वैसे एक्सरसाइज का नहीं है। तो क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए कहता है द 17th टर्म ऑफ एन एपी। 17th जो टर्म है हमारे पास, देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से एनालाइज कीजिए आप लोग कि भाई जो 17th टर्म है ना, यानी कि ए 17th टर्म क्या कहता है, एक्सीड इट्स, एक्सीड मतलब होता है बढ़ना, ज्यादा है ना, इस टाइप से, इट्स 10th टर्म बाय 7। भाई दूसरी साइड में 10th टर्म हमारे पास में, यानी कि A10 कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग, A10th टर्म जो है उससे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, यानी कि 7, यानी कि 10th टर्म। और इधर देख लीजिए एक बार, इसका कहने का मतलब ये था कि एक 17 टर्म है और एक A10th टर्म हमारे पास। क्लियर होगी, ये यहाँ पर है 17th और यहाँ पर है 10th। अब बोलता है जो 17th टर्म है ना, वो A10 के इक्वल तभी होगा जब वो उससे 7 ऐड करेगा, यानी कि इसमें 7 प्लस करेगा। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपकी। तो फिर बोला गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए ए की सीरीज के हैं दोनों के दोनों, तो किस तरीके से एनालाइज करेंगे इसको, करेंगे हम लोग A17 है तो A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। भाई AN का फॉर्मूला यही होता है, विल इक्वल्स टू A10 को A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7 हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स के नहीं? देखिए इस तरीके से जैसे AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ करता था, तो AN की जगह तो हमने कुछ रखना नहीं है यहाँ पर, स्टेटमेंट ये जो है वो उसके इक्वल होगा। अब देखिए इसमें दो चीजें, a प्लस यहाँ पर 17 माइनस 1 क्या है, 16th d इज इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर क्या है 9d प्लस 7। क्लियर हो गया? अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, 16th d 9 इधर आएगा तो माइनस 9d विल इक्वल्स टू 7, और इसमें से मैंने माइनस किया तो आया 7d इज इक्वल्स टू 7, और d इक्वल्स टू आ गया 7 डिवाइडेड बाय 7, और इसको कैंसिल किया तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि A17 जो है वो A10 से 7 ज्यादा है, और हम लोगों ने स्टेटमेंट को बिल्कुल लिख दिया करेक्ट, और उसके बाद हम लोगों ने एनालाइज किया तो d इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, 1 आ गया। और देखिए इसको थोड़ा सा और, अगर एक्सीड नहीं होता यहाँ पर, है ना, तो एक्सीड का मतलब था यहाँ पर 7 को प्लस करना, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे प्लस किया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, लेकिन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा उसको, क्योंकि यहाँ पे 4 से लेकर 10 6 क्वेश्चन की बात कर दी गई है और बहुत लेंथी क्वेश्चंस है, बहुत इजी वे से समझा रहे हैं आप लोगों को। प्लीज अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू विद आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो।